अब वहाँ वो कंपैरिज़न करना अगर सब शुरू कर दें, तो वो जो बेचारा नया साधक है, जो मेरे जैसे कहीं न कहीं अल्प बुद्धि हैं, वो कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि सभी का ख़्याल रखना है उस माता रानी ने। जो पुराने सन्यासी भी हैं, तो आज वो जो कहीं न कहीं दूसरा जो स्वरूप है, जो माँ नील सरस्वती का स्वरूप है। जी हाँ, सही सुना आपने। तंत्र में भी हैं एक नीला सरस्वती, जो नयनतारा, उग्रतारा, एक जटा के नाम से भी जानी जाती हैं। ये दूसरी महाविद्या है जो तारा महाविद्या है। जी हाँ, ये वही महाविद्या है, वो जो तारा महाशक्ति पीठ का वो जो मंदिर है, जो बामा खेपा जी की कहानी से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ आज भी माँ से पहले उस भक्त को भोग लगाया जाता है। तो फिर कहीं न कहीं ये वही कृपा वाली माँ तारा है, जो अपने से पहले अपने बच्चों को भोग लगाती है कहीं न कहीं। और दूसरी महाविद्या है, काली महाविद्या में और तारा महाविद्या में कहीं न कहीं बहुत सारी समानताएँ हैं। लेकिन तारा महाविद्या एक ऐसी महाविद्या है जो उग्र भी कही गई है और सौम्य कोटि की भी कही गई है। दोनों ही क्वालिटियाँ हैं कहीं न कहीं तारा महाविद्या में। इसीलिए तो कहा गया है ना कि नील सरस्वती, वो जो कहीं न कहीं डिवाइन नॉलेज है कहीं न कहीं सीक्रेट तंत्रा की, वो इस दूसरी महाविद्याओं की महातंत्र की महाशक्ति से जुड़ी हुई है। और कहीं न कहीं एक असुर का वध करने के लिए कहते हैं कि हयग्रीव नाम के असुर का वध करने के लिए माँ ने वो नील रूप कहीं न कहीं बनाया था। तो इसीलिए माँ को नील सरस्वती, नीले स्वरूप वाली सरस्वती कही जाते हैं। माँ का जो मंत्र है कहीं न कहीं, आज मैं फिर बताने से पहले वही बात कह रहा हूँ, किसी को कोई मंत्र दीक्षा नहीं, कोई तंत्र दीक्षा नहीं, सिर्फ़ माँ की महिमा को बताने के लिए जो जानकारी मेरे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो आपके ऊपर है कि आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि माँ की भक्ति से आप जैसे मर्ज़ी जुड़ें, चाहे माँ की महिमाओं का गुणगान करें, कहीं न कहीं मुझे बहुत कृपा लगती है जब हम बार-बार माँ की महिमा का गुणगान करते हैं। वो जो माँ के अलग-अलग ये स्वरूप हैं कहीं न कहीं, जो ये तांत्रिक स्वरूप हैं, जो दसों महाविद्याओं का प्रारूप है, तो दूसरी महाविद्या जो है तारा महाविद्या है, जो मैंने पहले आपको बता दिया कि माँ को कहीं न कहीं वो जो तारा शक्तिपीठ है, उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो माँ का मंदिर है, वहाँ पे नयन गिरे थे माँ के। कई लोग त्रिनेत्र के बारे में भी सूक्ष्म रूप से वहाँ पे गिरने की बात करते हैं। इसीलिए माँ को नयन तारा भी कहा जाता है। माँ का स्वरूप कहीं न कहीं नीला और बागंबर को धारण किए बताया गया है। अर्धचंद्र माँ के सिर पे सुशोभित है, खुले हुए बाल हैं माँ के कहीं न कहीं, जो अलग-अलग लटाएँ जो हैं माँ की प्रतीत होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं माँ की शक्ति भी अपार है, क्योंकि दोनों ही कोटियाँ हैं ना भैया, सौम्य भी है और उग्र भी है।